हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे अपना एमपी बोर्ड 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट। हमारे अकाउंट में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और आज हम अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको सवाल पढ़ के समझाता हूँ। राहुल और केशव दो पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं इक्वल, यानी कि बराबर बराबर। राहुल ने बिजनेस में कैपिटल लगाई 1 लाख रुपीज़ और केशव ने कैपिटल लगाई है 1,50,000 रुपीज़। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 10% पर एनम। सॉल्यूशन नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास दो पार्टनर है, एक है राहुल और एक है केशव। ये बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस में इन्होंने पैसा लगाया है 1 लाख और 150। राहुल ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए हैं, केशव ने बिजनेस में 1.5 लाख रुपए लगाए हैं। ये मांगते हैं अपने ही पैसे पर 10% ब्याज। एक लाख रुपए का 10% हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज आएगा 10,000 रुपए, और अगर हम 1.5 लाख रुपए का 10% निकालेंगे तो ब्याज आएगा 15,000 रुपए। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 6 पूरा हो गया। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 7। राधे और गोविंद ये प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं 2-3 और 1-3 में। ये रेशियो आपस में प्लस हो जाएंगे। दे इंट्रोड्यूस 4 लाख एंड 3 लाख रुपीज एज कैपिटल। इन्होंने बिजनेस शुरू किया और पैसा लगाया 4 लाख और 3 लाख रुपए। ये अपने ही पैसे पर 9% ब्याज मांग रहे हैं। कैपिटल पर हमें ब्याज 9% देना है इनको। इनमें जो आपस में एग्रीमेंट हुआ था उस हिसाब से। और हमारा जो इस साल का प्रॉफिट है वो 80,000 रुपीज है। सॉल्यूशन नंबर 7। इस सवाल को अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से समझा देते हैं। हम इसमें अपना अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या ये बनाना जरूरी भी नहीं है, हम इसके बिना भी अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो 80,000 रुपीज है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में आता है। अकाउंट की दो साइड होती हैं, पहली साइड डेबिट और दूसरी साइड क्रेडिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बिजनेस हमें 80,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। हमारे बिजनेस में दो पार्टनर हैं। हमारे जो पार्टनर उनके नाम है राधे और गोविंद। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है राधे और एक है गोविंद। इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया 4 लाख और 3 लाख रुपए। ये अपने पैसे पर इंटरेस्ट मांग रहे हैं 9%। 4 9 जा 36,000 और 3 9 जा 27,000। इस सवाल में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास प्रॉफिट है ज्यादा और हम उनको ब्याज दे रहे हैं कम। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो है 80,000 रुपए। हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 30 और 20 50, 57 और 3 63 हो रहा है। अगर हम 80,000 में से 63 माइनस कर दें तो हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो 17,000 बचेगा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट, जो हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया वो 17,000 तो हमारा नेट प्रॉफिट है और हमारा टोटल 80,000 रुपये। ये हमारा सवाल नंबर 7 हो गया। हमें कुछ नहीं करना था, हमें प्रॉफिट गिवन है 80,000 रुपीज़। इस सवाल में हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है और हमारे जो खर्चे हैं वो कम है, तो हम इनको पूरा पूरा ब्याज दे देंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8। राहुल, रोहित और करण ये 3 पार्टनर है जो बिजनेस शुरू करते हैं
और बिजनेस में पैसा लगाते हैं 20 लाख और 18 लाख रुपए, 16 लाख रुपए। ये तीनों ही पार्टनर, हमारा जो प्रॉफिट है इस साल का वो 1,35,000 रुपीज़ है बिजनेस का। एंड द पार्टनर ड्राइंग, तीनों की हमें ड्राइंग भी दे रखी है 50,000, 50,000 एंड 40,000 रुपीज़। द प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीनों ही पार्टनर जो प्रॉफिट है वो 3, 2 और 1 में बांटते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ये तीनों ही अपने ही पैसे पर ब्याज मांग रहे हैं 5%। तो राहुल, रोहित और करण, पहले हम इसमें अपना थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट, राहुल, एक है रोहित और एक है करण। ये तीनों पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाते हैं 20 लाख, 18 लाख और 16 लाख रुपए, 20 लाख रुपीस, 18 लाख रुपीस। और इसने बिजनेस में पैसा लगाया 16 लाख रुपीस। ये तीनों ही ब्याज मांग रहे हैं 5%, 5%, 5%। अगर हम इसको ब्याज दें तो हमारा जो ब्याज आ रहा है वो 2 से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, 1 लाख रुपए ब्याज इसको, 18,5 या 90,000 रुपए ब्याज इसको, और 16,5 या 80,000 रुपए ब्याज इसको। अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल ब्याज 2,70,000 रुपये आ गया। एक 90, 2,70,000 रुपये। हमें इन तीनों को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 2,70,000 रुपीज़ देना है, जबकि हमारा जो बिजनेस में नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 1,35,000 रुपीज़ है। अगर हम अपना अकाउंट बनाएं इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम इसके बिना भी अपना प्रॉफिट शो कर सकते हैं और हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको शो कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से सवाल हमारा सही है। तो सबसे पहले हमें बिजनेस में प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट हमेशा आता है क्रेडिट में 1,35,000 रुपीज़। अब इस सवाल में हमारे पास प्रॉफिट है कम और हमें पार्टनरों को ब्याज देना है ज़्यादा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो तो हम इन तीनों को सिर्फ उतना ही ब्याज दे पाएंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट होता है। तो हम इन तीनों को 135,000 रुपीज़ में ही ब्याज दे पाएंगे। हमें प्रॉफिट है कम और ब्याज देना है ज़्यादा, तो हम इनको ब्याज उस रेशियो में देंगे जो जितना ब्याज मांग रहा है। तो जो पहला पार्टनर है वो इंटरेस्ट मांग रहा है 1 लाख रुपए, जो दूसरा पार्टनर है वो ब्याज मांग रहा है 90,000 रुपए, और जो तीसरा पार्टनर है वो ब्याज मांग रहा है 80,000 रुपए। हमारे पास जो 3 पार्टनर हैं उनके नाम है राहुल, रोहित और करण। हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। हमारे पास 4 जीरो इसमें है, 4 जीरो इसमें है और 4 जीरो इसमें है। ये हमारा रेशियो आ गया 10, 9 और 8 का। अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो 27 होता है। तो हम 135,000 रुपीज़ इस रेशियो में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,35,000 रुपीज़ में से पहले पार्टनर को दे देंगे हम 10/27, दूसरे पार्टनर को देंगे हम 1,35,000 रुपये का 9/27, और तीसरे पार्टनर को देंगे हम 1,35,000 रुपीज़ का 8/27। ठीक, इस तरह से हमारा जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर हम 1,35,000 रुपीज़ और 27 को आपस में काटें तो
ये 9 से कट जाएंगे, सबके नीचे 27 कॉमन है, तो 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, इसमें से कितना बचता है 4 45, 9 5 जा 45, 3 0। अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ रहा है, अगर हम इसको काटेंगे तो 5000 आ जाएगा। इस तरह से हम 5000 का मल्टीप्लाई तीनों में कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास 3 पार्टनर है, राहुल, रोहित और करण। राहुल, रोहित और जो तीसरा पार्टनर है हमारे पास वो है करण। तो हम पहले पार्टनर को 5000 इंटू 10, 50,000, 5000 इंटू 9, 5 9 जा 45,000 रुपीज, 5 8 जा 40,000 रुपीज। हम ये पैसे बाहर भी निकाल सकते हैं। हमने टोटल तीनों को ब्याज ज़्यादा से ज़्यादा 1,35,000 रुपीज़ ही देना है। फिर से सवाल समझ लो, हमारे पास जो प्रॉफिट है इस सवाल में वो है कम, और हमें तीनों पार्टनरों को ब्याज देना है ज़्यादा, तो हम तीनों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज सिर्फ 1,35,000 ही दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो इस सवाल में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है इसलिए। तो पहला पार्टनर ब्याज तो मांग रहा था 1,00,000 रुपये, लेकिन हम इसको ब्याज देंगे सिर्फ 50,000। जो रोहित है वो ब्याज मांग रहा है 90,000, लेकिन हम रोहित को ब्याज दे पाएंगे सिर्फ 45,000 रुपीज़। और करण हमसे इंटरेस्ट मांग रहा था 80,000 रुपये, जबकि बिजनेस उसको जो ब्याज है वो सिर्फ 40,000 रुपये ही दे पाएगा। ठीक, इस तरह से हमारा ये वाला सवाल कंप्लीट होता है। टोटल 1,35,000 रुपीज़। तो हमें जो रेशियो बुक में है 3:1 उसको इस्तेमाल नहीं करना, हमें रेशियो नए बनाने पड़ेंगे। ये ब्याज इतना मांग रहा है, ये ब्याज 90,000 मांग रहा है, ये ब्याज 80,000 मांग रहा है, तो जो जितना ब्याज मांग रहा था उसी रेशियो को और छोटा करते जाओ, और हमें 1,35,000 रुपये जो बांटने हैं वो 10 27, 9 27 और 8 27 में बांटना है। ठीक, ओके, हमारा ये वाला सवाल पूरा होता है।